राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 देश के डिनर के लिए जारी पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो हलचल मच गई। इसके बाद अब आसियान समिति के लिए जारी सूचना पत्र में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत दिखा तो कयास तेज हो गए हैं कि शायद देश का नाम ही बदलने वाला है। इसके लिए संविधान में संशोधन तक के कयास लगने लगे। इस बीच खबर है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। संविधान में संशोधन करने या फिर संसद में कोई प्रस्ताव लाकर ऐसा करने की कोशिश नहीं होगी। इसके बजाय नैरेटिव के लेवल पर यह प्रयास किया जाएगा कि देश को इंडिया के बजाय भारत नाम से ही संबोधित किया जाए। इसके लिए सरकार सभी अधिसूचनाओं, निमंत्रण पत्रों, सरकारी योजनाओं में भारत का इस्तेमाल शुरू करेगी। अब तक चली आ रही स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नई स्कीमों में भारत नाम ही शामिल रहेगा। पहले ही सरकार कर्मयोगी भारत, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहले ही आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता करने और सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। इसके अलावा इंडिया एविडेंस एक्ट भी अब भारतीय साक्ष्य बिल कहलाने लगा है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए भी एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम भारत ड्रोन शक्ति रखा गया है। इससे पहले योजनाओं के नाम मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया रहे। माना जा रहा है कि सरकार पहले वाली योजनाओं को यथावत रखेगी, लेकिन नई स्कीमों में भारत नाम ही रहेगा। कानूनी जानकारों का भी यही कहना है कि संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा है। इससे स्पष्ट है कि भारत या फिर इंडिया किसी भी नाम का इस्तेमाल सरकार कर सकती है। दोनों नाम संवैधानिक रूप से ठीक हैं और कोई कानूनी अड़चन नहीं। इसके उदाहरण पासपोर्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों ही लिखा रहता है। एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा कि पिछले चली आ रही किसी स्कीम या स्मारक का नाम बदलने की योजना नहीं है, लेकिन नए प्रयासों में अब भारत ही रहेगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव का विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ की विचारधारा के लोग हमेशा से इंडिया की बजाय भारत ही लिखने और बोलने के पक्षधर रहे हैं। अब उस विचार पर एक कदम आगे बढ़ते हुए आधिकारिक पत्रों में भारत ही लिखा जाएगा।